हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज ईशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग, इस शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स पर। भाई तो क्या हाल चाल है, जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में। और भाई आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता चला आ रहा है और कराता चला आएगा। चाहे आप K-12 किसी भी क्लास में हो, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई तो भाई अपना चल ही रहा है ना। सारे बोर्ड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला मैग्नेट ब्रेन्स है भाई। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई कूपन कोड नहीं खरीदना होता है, यहां किसी भी तरह के किसी कोर्स में एनरोल भी नहीं करना होता है। आपको बस रेगुलरली हमारे YouTube चैनल पर आना है, वीडियोस की प्लेलिस्ट देखनी है, एक एक वीडियो को प्रॉपरली शेड्यूल के हिसाब से, अपना टाइम टेबल के हिसाब से देखना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, सो दैट उनका भी भला हो जाए दोस्त, है ना भाई। आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं सर अपन? आज के इस वीडियो में भाई आपको पहली चीज तो पता लग गई होगी कि मैथमेटिक्स आपको जीशान सर पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 की। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि भैया यहां पर अपन बुक जो एनसीईआरटी, भाई माता ऑफ ऑल दी बुक, मदर ऑफ ऑल दी बुक्स, यार सिंपल सी बात कहूं, मदर ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम, आपके बोर्ड्स एग्जाम की मदर है भाई, मां है ये बुक। ये प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बुक, पतली सी बुक, बुक पतली जरूर है पर 2 पार्ट्स में है। तो इस बुक का ब्यौरा देखेंगे भैया, ओवरव्यू देखेंगे, बुक में कितने चैप्टर्स हैं, इस बुक में कितने चैप्टर्स के अलावा क्या यूनिट्स हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग वी विल गेट टू नो अबाउट दिस बुक। और इस बुक का पूरा ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। भाई क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कुछ सिलेबस से कटा भी है या नहीं, सब कुछ जानेंगे अपन इस वीडियो में। इसके अलावा आपके एग्जाम में किस चैप्टर या किस यूनिट से कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स लिए बैठा है ये भी जानेंगे, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो भाई तैयार हो जाओ, देखते हैं अपना चैप्टर जो भी है। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। वैसे इस बुक में हम पहला चैप्टर देखेंगे कौन सा है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो जो आपको मैं पहले चैप्टर के बारे में जैसा जैसा बताऊं समझ जाना, उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे चैप्टर्स में अप्लाई करना है चीजें। जैसे क्लास 11th में अगर तुमने ढंग से, तसल्ली से, तमीज से मैथमेटिक्स पढ़ के तुम क्लास 12th में आए हो, अगर लगा दिया मैंने इसके आगे अगर, तो बेटा तुम्हें क्लियर कट एक बात बता देना चाहता हूं, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है क्लास 12th की मैथ्स में। बिकॉज क्लास 12th की मैथ्स डायरेक्टली कनेक्टेड है क्लास 11 से। कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 12th में आए हैं क्लास 11 से उठ के। लाइक क्लास 11th में पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और यहां पर अब क्लास 12th में वो पहला चैप्टर बन के आ गया। रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली 11th एंड 12th में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। थोड़ा 11th में पढ़ाते हैं, थोड़ा 12th में पढ़ाते हैं। अगर 11th का नहीं समझ के आओगे तो 12th बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूं कि क्लास 12th के रिलेशंस एंड फंक्शंस को जब समझाऊंगा तो आपको इस चैप्टर से पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियोस दी जाएंगी, जिससे आपके 11th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। तो आपके 11th क्लास की चीजें भी वापस आ जाएंगी आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस बढ़िया चैप्टर है, सीरियसली बहुत अच्छा चैप्टर है। रिलेशंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम कि भाई रिलेशंस के खास खास टाइप्स कौन से होते हैं, लाइक यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत सारे रिलेशंस हैं अपन पढ़ेंगे। ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। रिलेशंस में भैया नए टाइप के रिलेशंस और पढ़ोगे आप। कौन से सर? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री और अपना ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ोगे आप, है ना। 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मसालेदार चैप्टर है, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा कि हाँ यार हमें पढ़ना है, हमें समझना है, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, मजा तब नहीं आएगा, फिर तो तुम्हें बहुत टफ लगेगी।
मैथ्स इजी तब लगती है जब पढ़ाने वाला पूरी शिद्दत से पढ़ाए और पढ़ने वाला भी पूरी शिद्दत से पढ़े, है ना। मैथ्स इज ऑल अबाउट पी, प्रोग्रेस, पेशेंस, प्रैक्टिस, पेन, पेपर। थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ गया, पेन, पेपर, प्रैक्टिस और फिर पेशेंस और फिर प्रोग्रेस। ये है भाई पूरी कहानी कि भैया पी से पेन लो, पी से पेपर लो, पी से प्रैक्टिस करो, पी से पेशेंस करो और फिर पी से प्रोग्रेस पे आओगे। तो इन 5 पी को भैया थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, एक भी पी खिसका तो मैथ्स लटक जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आएगा भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11th में तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी को रीलोड करके उसी में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स डाल के आपको सेकंड चैप्टर इस क्लास 12th में मिल गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिसेस ये बिल्कुल अलग चैप्टर है दोस्त, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है जो शायद आपने क्लास 11th में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। क्योंकि मैट्रिसेस पढ़ लोगे तो डिटरमिनेंट्स पढ़ने में तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से तो नहीं, लेकिन हाँ मैट्रिसेस आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन ये भी नई चीज है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हाँ डेरिवेटिव्स हमने थोड़े से पढ़े रहे, तो यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर बढ़िया है यार, अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको, डिफरेंशिएशन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं यार, है ना। आगे चलते हैं। एक काम सबसे पहले कर लेना दोस्त कि आपको कम से कम ये 6 चैप्टर के नाम लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही है कि सर आपको मेरा पहला वीडियो आई रिलेशन एंड फंक्शन का, उससे पहले आपको ये 6 चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में, कि पहला चैप्टर आर एंड एफ है, रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा मैट्रिसेस, चौथा डिटरमिनेंट्स, पांचवा सी एंड डी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन और 6th होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये 6 चैप्टर्स आपको नाम याद होने चाहिए। समझाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे चलते हैं। ये 6 चैप्टर्स देख लिए सर, बाकी के 7 चैप्टर्स और हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। क्लास 11th में अपने टोटल 14 चैप्टर्स हैं, यहां 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल 27 चैप्टर 11th और 12th को मिला के। अब यहां आ गया इंटीग्रेशंस, दैट इज इंटीग्रल्स, नया चैप्टर है आपके लिए, नए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। इससे रिलेटेड आपने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ना 11th में ना 12th में, चैप्टर 6 तक। फिर आता है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस, यानी इंटीग्रल्स पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में आसानी होगी। इंटीग्रल्स अच्छे से समझ लेना बेटा, इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको, समझने पड़ेंगे आपको, और फिर जाके उनके एप्लीकेशन अपन सीखेंगे। चैप्टर नंबर 8 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, डन है सर। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस ये अलग है चैप्टर, है ना। अब आपको सब नए चैप्टर्स मिलेंगे बेटा, दे ऑल आर न्यू। ये देखा जाए ना इस पूरे पेज पे जितने भी चैप्टर्स हैं भाई, देखो प्रीवियस पेज पे जैसे ये जो है, ये पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट बुक है। 2 बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी की, पहली बुक दिख रही है ना, दिस इज पार्ट 1, देखो यहां लिखा भी हुआ है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे, फिर एक बुक खत्म हो जाएगी। फिर जब पार्ट 2 आएगा ना, ये बढ़िया सी दूसरी बुक, पार्ट 2 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी, बेटा ये सब कुछ अलग रखा हुआ है, इसमें सब कुछ अलग रखा हुआ है, अलग नए चैप्टर्स हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। बुक 1 में रिलेशन एंड फंक्शन तुम्हें मिल जाएगा, जो 11th में पढ़ के आए हो उसी के जैसा कुछ एनहेंस्ड वर्जन। फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा, जो आप 11th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ के आए हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको 2 चैप्टर्स तो अच्छे मिल जाएंगे जो टच कर रहे हैं 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे ही बुक 2 पे आए, सब कुछ नया है, सब कुछ नया रहेगा आपके लिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो सर बुक नंबर 2 को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। तो बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर रहेगा, जो एक्चुअली चैप्टर 7 रहेगा, मतलब सीरियल वाइज 7 रहेगा, लेकिन उस बुक का पहला चैप्टर रहेगा, दैट इज इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, और उन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में। एक चीज तो मैं बता दे रहा हूं, हर चैप्टर का एप्लीकेशन हो सकता आगे वाले चैप्टर्स में हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जब तुम इंटीग्रेशन यहां सीखोगे तो इसका एप्लीकेशन तुम्हें यहां करना पड़ेगा, एक पूरा चैप्टर हो इसके बेसिस पर, इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा।
तो भाई अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ढील ढाल दिखाई, ये चैप्टर आपका ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद फिर एक और चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अब जब जिस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं सीखी, वो हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे सही कर लेगा, है ना। तो इंटीग्रल अच्छे से सीखना, तब जाके एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में प्रो हो जाओगे तुम। समझ गए? ये सर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। फिर वेक्टर अलजेब्रा, ये बहुत अच्छी है, कैप्स का यूज होगा इसमें। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी आपको, तसल्ली से पढ़ाई जाएगी, डिस्टेंसेस निकालना सिखाए जाएंगे, काफी चीजें हैं वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। देन वी आर ऑन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपको मिलेगा जो क्लास 11th से उठ के आया है। क्लास 11th में रहेगा आपको इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक चैप्टर है क्लास 11th में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहां भी है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बस वहां थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, थोड़ा सा ऊपर वाली चीजें, लेकिन यहां आपको बहुत गहराई में ज्योमेट्री को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 11th में जो चैप्टर है उसी का एनहेंस वर्जन यहां क्लास में आपको 12th में देखने को मिलेगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी उस क्लास में है 11th में, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं बेटा, एक बार देख लो, मैं सामने से हट जाता हूं और फिर अपन देखते हैं क्या है सर आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं अपन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। 5-6 मिनट और लगेंगे बेटा, 20 मिनट में ये वीडियो अपन कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो अब देखते हैं सर अपन थोड़ा सा क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये रहा बेटा अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, जो कि सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है, अभी रिलीज किया है। उन्होंने बता दिया भैया कि कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या नहीं, कितने मार्क्स की चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि भैया पहला पार्ट जो है, पूरी की पूरी जो 6 यूनिट्स है, उसमें से पहली यूनिट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में से अकेले रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से 8 मार्क्स का आने वाला है बेटा। ये छोटा पैकेज नहीं है, ये वेटेज जो है ना 8 मार्क्स एक ही चैप्टर से, ये अच्छा खासा माना जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में खुद एक यूनिट भी है और चैप्टर भी है। इस चैप्टर से बेटा 4 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स का। सोचो तो 8 मार्क्स का कंटेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। देन कमिंग ऑन टू एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स हैं सर, ये देख लेते हैं। चलो, तो भैया रिलेशन एंड फंक्शन में अपन को 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे और एलजेब्रा में हमको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। एलजेब्रा के जो 2 चैप्टर्स हैं, दोनों मिलके हमें कितने मार्क्स दिलाने वाले हैं? दोनों मिलके हमें 10 मार्क्स दिलाने वाले हैं, मतलब 5-5 मार्क्स। समझ गए? 5-5 मार्क्स हमें ये दिलाएंगे। आगे चलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस एक और यूनिट है जिसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं देख लेते हैं सर। कैलकुलस के अंदर हमें 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 4, 5 और ये 5 चैप्टर्स देखने को टोटल मिलेंगे। किसमें बेटा? कैलकुलस में, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। 5 चैप्टर मिलके यूनिट 4 बनाएगी, दैट इज कैलकुलस। और पूरी कैलकुलस जिसमें हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं बेटा, इस पूरे 5 चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है? हमें टोटल 35 मार्क्स का मटेरियल मिलेगा। अगर डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो इसका मतलब ईच चैप्टर इज वर्थ 7 मार्क्स। हर चैप्टर आपको 7 मार्क्स देने वाला है। यहां रिलेशन एंड फंक्शंस में 2 चैप्टर्स हैं, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरा अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2 चैप्टर्स हैं दोस्त, 2 चैप्टर्स मिलके अपन को 8 मार्क्स देने वाले हैं, दैट इज 4 मार्क्स ईच चैप्टर। समझ रहे हो? इसी के द्वारा, इसी के हिसाब से हमें अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। एलजेब्रा में आई गेस 3 चैप्टर्स थे, तो एलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो एलजेब्रा में 2 चैप्टर हमें क्या देने वाले हैं सर? कितने मार्क्स प्रदान करेंगे? 10 मार्क्स। तो 2 चैप्टर्स हमें 10 मार्क्स दे रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? एक चैप्टर 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स पर चैप्टर। समझ रहे हो? 5 मार्क्स पर चैप्टर।
वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री देख लेते हैं सर, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का क्या है। तो भैया वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री इज अबाउट 2 चैप्टर्स, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, वेक्टर्स पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एक तो वेक्टर अलजेब्रा रहेगी अपनी, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों मिलके यूनिट 4 बनाते हैं। और यूनिट 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन की 14 मार्क्स की है। 2 चैप्टर अपन को 14 मार्क्स दे रहे हैं दोस्त, 2 चैप्टर 14 मार्क्स, समझ रहे हो। 2 चैप्टर 14 मार्क्स का मतलब है 7 मार्क्स। ये भी बहुत अच्छा वेटेज है बेटा, ये भी बहुत अच्छा वेटेज है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये एक ही चैप्टर है, 5 मार्क्स का आएगा। प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर है, 8 मार्क्स की आएगी। देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी पूरा एक चैप्टर 8 मार्क्स का है, तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी प्रोबेबिलिटी। और सीरियसली बेटा, इन सारे चैप्टर्स में हम सारी पूरी एनसीईआरटी करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे, हर एक चैप्टर के बारीक से बारीक पॉइंट को समझेंगे, हर एक मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे, हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल से बहुत सारा पार्ट पूछा जा चुका है इन बोर्ड्स एग्जाम। तो बोर्ड्स एग्जाम में इन 2 चीजों को, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो हर एक चैप्टर के बाद में दी होती है, उनको तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद फिर अपन ऑब्वियसली एग्जाम्पलर बुक पे अटैक करेंगे, एग्जाम्पलर बुक समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखा जाएगा, उसके भी आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे, आपको एमआईक्यूज कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। कहां? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर बाय योर ज़ीशान सर। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा। रेगुलर रूटीन अगर नहीं बना पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, फिर घर पे ही पड़े रहो, बिस्तर पे सोते रहो, टाइम निकालते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो और कुछ नहीं करो, अपनी लाइफ का तिया पांचा कर लो तुम। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्लास 12th की बात हो रही है, समझ रहे हो। कई बच्चों ने तो क्लास 11th बिगाड़ के अपनी क्लास 12th में आ गए, जाने कैसे आ गए, स्कूल वालों ने दया कर दी, भैया चले जाओ। ठीक है, स्कूल वाले दया ना करें ना तो उनका अधिकार है, वो आपको पास नहीं कर सकते। अगर वो चाहें कि 11th में भैया पढ़ा ही नहीं है आपके बच्चे ने, कहां से अब 12th में भेज दें। अगर उन्होंने 12th में भेज दिया तो शुक्र मनाओ बेटा, अभी भी वक्त है, पूरा 1 साल पड़ा हुआ है, 12th की तैयारी कर लो, 12th की तैयारी कर लो। ठीक है, आपको अब इस वीडियो के बाद से प्रॉपरली सीक्वेंस में एक एक वीडियो मिलता जाएगा। वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हम अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का आपको पहला वीडियो मिलेगा, दैट इज चैप्टर ओवरव्यू, कि भैया जैसे अपन ने ये पूरा बुक का ओवरव्यू किया, बुक का पोस्टमार्टम किया, ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर बताया जाएगा उस पहले वीडियो में, कि भैया आपके पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी हैं। कि भाई सबसे पहले हम व्हाट इज रिलेशन पढ़ेंगे, फिर व्हाट इज रिलेशन के बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज 1.1 आएगी, 1.1 के बाद हमें ये पढ़ना है, उसके बाद वो पढ़ना है। इसको बोला जाता है चैप्टर ओवरव्यू, यानी चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे अपन, और फिर आपको मिलेगी उसके अनुसार वीडियोस। तो वीडियोस देखते जाना, एक एक 2-2 वीडियोस आपको डेली मिलती जाएंगी। बढ़िया तरीके से अपना एक टाइमर सेट करो, एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे ज़ीशान सर का वीडियो फला फला टाइमिंग पे डेली देखना है, बस खत्म। वो तब होगा जब तुम सीरियस बनोगे, जब तुम सीरियस नहीं हो तो फिर क्या ही करेगा कोई और सीरियस बन के। ठीक है भाई, तो दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो, क्योंकि सादा वक्त नहीं है। बिल्कुल जैसे 11th क्लास का टाइम निकल गया ना, ऐसे 12th भी निकल जाएगी। कब जनवरी आ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, टाइम बहुत जल्दी निकलता है, हर एक दिन ऐसे निकलता है जैसे चुटकी की तरह। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लो, तैयार हो जाओ, और बढ़िया आप लोग कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो। और ज़ीशान सर तो फिर है ही, मैग्नेट ब्रेन्स तो आपके साथ है ही। इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। बस लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता चला आ रहा है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। वेबसाइट www.magnetbrains.com, वहां पर जाके आप सारे वीडियोस प्रॉपर्ली देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज्ड है। कोई भी सब्जेक्ट हो, K-12 का, किंडरगार्टन से क्लास 12 का, कोई भी बोर्ड हो,
तरीके से, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भैया खुशखबरी है, जो भी आपके मामा, चाची, चाचा, बुआ, जिसके भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल प्रोएक्टिव हो गया है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई डिलीवर कर रहा है। सारी क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस आपको हिंदी मीडियम वाले चैनल पे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करी जा रही हैं। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के, तो आपके लिए तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। क्लास 6 से लेकर 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के अगर आप बच्चे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारे एप्लीकेशन जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर चले जाना और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। बस इतने बढ़िया और धांसू नोट्स है ना भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ने में। डाउनलोड कर लेना, अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना अपनी क्लास और सब्जेक्ट डाउनलोड कर लेना, बढ़िया पढ़ाई करो और एंजॉय करो पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई बर्डन नहीं होती है, पढ़ाई इज एन एंजॉयमेंट। तो एंजॉय करो मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जल्दी मिलेंगे अब आपकी सिलेबस के पहले चैप्टर की पहली वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक